हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आए हैं अपने बाड़ी में और हमारे बाड़ी में जो सब होता है उसको दिखाएंगे। उससे पहले हम एक दो लाइन आपको बताना चाहते हैं कि गांव की खूबी, गांव की खूबसूरती, गांव की खासियत को बताना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका घर गांव में है तो आप हर एक चीज़ से आप परिपूर्ण होंगे, जो प्राकृतिक चीज़ है। अगर आप अभी सब्ज़ी लेने जाते हैं मार्केट में तो 100 रुपये से किलो कोई चीज़ कम नहीं है। हर एक चीज़ महंगा है, वो भी स्वादिष्ट उतना नहीं बुझाता है। लेकिन अगर आप छोटा सा बाड़ी उपजाते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा में रहिएगा। हर एक चीज़ आपको देसी मिलेगा, आप शुद्ध मिलेगा। तो अगर आपके पास छोटा सा भी बाड़ी है तो या उसको उपयोग कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं सब्जी उब्जी, तो वो भी हम आपको आज दिखाएंगे। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna. तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या सब है मेरे बाड़ी में, और बहुत ही आसानी से इसको उगाया जा सकता है। देखिए, ये लहसुन है, टमाटर का पौधा, फिर इधर आइएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैगन एक छोटा सा है अभी और देख सकते हैं केला का पौधा है इधर आइए, इधर देखिए केला का, यहाँ देख लीजिए आप, केला का एकदम फल है। इधर एक और है यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो हर एक चीज़ यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है और इसका कुछ अलग ही बात है। जो बात गांव में है वो शहर में बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ देख सकते हैं उधर कितना केला का बगीचा है, पौधा है। ये नींबू हो गया, ये कटहल, यहाँ पे देख सकते हैं आप आलू का पौधा। और इसमें जो है ये क्या है, ये साग है, ये लौफ साग है, आप लोग जानते होंगे लौफ साग। ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये सीम, देखिए ये कौन सा सीम है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है लेकिन है तो अपना खेत का ना, देसी। अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पर, ये अरकंचन का पत्ता है और इसका सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसमें बेसन मिला के एकदम बहुत मस्त सब्ज़ी बनता है। और दिल्ली में अगर आप ये लेते हैं, जैसे हमने एक बार वहाँ गए थे तो ख़रीदे थे, 2 रुपये पीस मिलता है। तो आप और ये बहुत ही हरा चीज़ है, तो ये बहुत ही हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। इसलिए मेरे मम्मी ने थोड़ा सा लगा दिया है साइड में। और देखिए, आप देखिए कितना बढ़िया है। तो इसका आप लोग एक बार सब्ज़ी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। और देखिए, चूल्हा पर खाना बनाने वाला जरना, जो देसी स्टाइल में खाना बनता है, एकदम स्वादिष्ट। आप जानते हैं कि गैस का, चूल्हा का जो स्वाद है खाना का और चूल्हे पे जो खाना बनता है उसका स्वाद बहुत अंतर होता है। तो आप लोगों को भी पता होगा, इसलिए गांव से जुड़े रहिए और गांव का लुत्फ़ भी उठाइए कभी कभी। कल जो पानी छोड़ दिया है और चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलेगा तब ना। यूज ज़्यादा नहीं होता है, भारी का कल है। चलते रहे छोड़ दी है, काम खत्म थे जो अभी तो हो नहीं भी काम खत्म। जय श्री राम, कल चालू हो जाओ। हो गया चालू हो गया, थैंक यू। ये सब काम करने से फिजिकल वर्क भी हो जाएगा और खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, गांव का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। इसलिए आप लोग भी खेती बाड़ी कीजिए और सब्जी उगाइए और एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये मेरे पिताजी है जो एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, लेकिन जब भी उनको टाइम मिलता है तो अपना खेती बाड़ी करने आ जाते हैं। और ये मेरी मम्मी को आप देख सकते हैं कि बाड़ी को साफ़ कर रही है
उनको भी जब भी मौका मिलता है अपना बाड़ी में काम करने आ जाती है। यह देखकर अच्छा लगता है। यहाँ पर गाय के गोबर को इकट्ठा किया गया है और इस मचान पर गोईठा या उपला बनाया जाएगा ताकि नीचे से चूहे का खतरा नहीं रहे। अभी मैंने थोड़ा सा लहसुन पत्ता तोड़ लिया है और आप जानते हैं कि लहसुन पत्ता का क्या स्वाद है किसी भी चीज़ में देने में। जैसे बैगन का चोखा बनाइए, उसके बाद साग में डालिए या किसी भी चीज़ में डालिएगा, बहुत ही गजब का एकदम स्वाद चढ़ता है। तो आप देख ही सकते हैं, मैंने बोला भी है कि देसी चीज़ का कुछ अलग ही खूबी है। तो आप लोग यूज़ कीजिए और खेती बाड़ी कीजिए। छोटा सा टाइम मिलता है तो फिजिकल वर्क भी हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड भी अच्छा रहेगा और देसी चीज़ का कुछ अलग ही बात है। वैसे ही मिथिला की धरती से, बिहार की धरती से यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को दिखाने का कोशिश ज़रूर करेंगे और आप लोगों का सहयोग मिला तो हम बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो प्लीज़, और गांव में आप हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अभी बताया मैंने कि हर एक चीज़, धान, गेहूँ, सरसों तेल, मान लीजिए केला, हर एक प्रकार का सब्जी, दूध, हाँ, चूल्हे पे भोजन, तो हर एक चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब करना है और हम भी करते हैं और आप देख ही रहे हैं मेरे वीडियो में तरह तरह का चीज़ सब रहता है। लास्ट में हम यही बोलते हैं कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का प्यार, सहयोग बड़ा चीज़ होता है, तो मुझे सहयोग कीजिए, प्यार दीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।